फ्रेंड्स, आज मैं आपको कंबाइंड डिविजिबिलिटी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये डिविजिबिलिटी की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को अगर ट्रिक्स नहीं पता होगी तो हम लोगों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स होंगी। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सारे इवन नंबर्स की डिविजिबिलिटी देखी थी, और नंबर्स की डिविजिबिलिटी देखी थी, और ट्रिक्स भी सीखे थे, शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखे थे। ठीक है, पर ये वीडियो जो होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि अगर हम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पता भी होंगे तब भी अगर ट्रिक नहीं पता है सॉल्व करने की तो सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप सारे क्वेश्चंस कंबाइंड डिविजिबिलिटी से रिलेटेड सारे सॉल्व कर लेंगे। अब मैं कौन कौन सी कंबाइंड डिविजिबिलिटी के बारे में बताऊंगी, जैसे 3, 7, 11 इस कंबाइंड डिविजिबिलिटी के बारे में बताऊंगी। फिर 7, 11, 13 के बारे में बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद फिर 3, 7, 13 और 37 के बारे में बताऊंगी। और फिर 3, 7, 13, 11 और 13 और फिर 37 के बारे में बताऊंगी। मतलब इन सब की कंबाइंड डिविजिबिलिटी मैं आपको बताऊंगी, पर मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे अप्लाई करनी है इसमें, क्योंकि हम लोग नॉर्मल जब भी एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो मैं उसी की हेल्प से आपको बताती जाऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है। और अगर आप लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया तो गारंटी है आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। अगर इससे रिलेटेड एक भी कंबाइंड डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो एक भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी 3, 7, 11 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताऊंगी कि कैसे अप्लाई करनी है 3, 7 और 11 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी। ठीक है, जैसे इफ क्या क्वेश्चन है, इफ 5 डिजिट नंबर्स क्या है, 6, 7, 6, x5 इज डिविजिबल बाय 3, 7, 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5। ठीक है, मतलब जो ये नंबर है, ठीक है, वो 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो हम लोगों को मतलब x और y का मान बताना है कि जो तीनों संख्याओं से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, x और y का मान क्या होगा, जो तीनों संख्याओं से डिविजिबल हो जाए, और फिर इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अच्छा हम लोग नॉर्मल करते तो क्या करते, 3, 7 और 11 की, अगर हम लोग 3, 7, 11 की तो हम लोग ने डिविजिबिलिटी हम लोग पता है क्या होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अगर नॉर्मल हम लोगों को अप्लाई करना हो तो हम लोग 3 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं, 7 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं, फिर देखते हैं कि कॉमन तीनों में वैल्यू कौन सी आ रही है, मतलब जो तीनों में सेटिस्फाई कर दे जो वैल्यू। ठीक है, पर ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता, और एग्जाम्स में हम लोगों को ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता, और कभी कभी कंफ्यूजन भी होने लगती है कि सही होगा कि नहीं होगा, तो भी गलत भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ये मेथड नहीं अप्लाई करेंगे कि इसकी डिविजिबिलिटी पहले लगा रहे हैं, फिर इसकी डिविजिबिलिटी लगा रहे हैं, फिर इसकी डिविजिबिलिटी लगा रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे अभी बताती हूँ। अच्छा, ये नंबर कब इन तीनों से डिविजिबल होगा, ठीक है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो क्या करूंगी मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करा दूंगी। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 3, 7 से कितना आता है, 21, 21 में 11 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, तो क्या आता है 231, मतलब 231। तो मतलब अगर 231 इस नंबर से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, इस नंबर को डिवाइड कर दे, सॉरी 231 इस नंबर को डिवाइड कर दे, मतलब ये नंबर 231 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो मतलब 3, 7, 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा हमने, क्योंकि 231 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, मतलब इन तीनों नंबरों से मिलके बना है, तो 231 के कौन कौन से फैक्टर हो गए, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, मतलब ये तो इसके फैक्टर होंगे ही ना, इसके 3, क्योंकि इन तीनों नंबरों से मिलके बना है। तो 231 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 3, 7, 11 इन तीनों से भी डिविजिबल होगा।
ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है, ठीक, ये करेंगे। तो 231 को डिवाइड करते हैं, से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे जो x और y है ये क्या है, एक डिजिट है ना, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये x और y क्या है, एक डिजिट है। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 6 7 6 ये सब क्या है, एक डिजिट है। और हम लोग जानते हैं कि डिजिटों से ही नंबर बनते हैं, ठीक है। और डिजिट कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 9 तक की होती है, ठीक है, ठीक। तो इसलिए कहां से कहां तक लेंगे, 0 से, मतलब 0 से 9 तक होगी। तो मतलब x का मान कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से 9 के बीच में, मतलब 9 तक होगा, ठीक है, बीच में नहीं, 9 तक होगा, ठीक है, x और y का मान, ठीक है, मतलब इनमें से कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू अगर ले लें, x की वैल्यू 9 ले लें और y की वैल्यू भी 9 ले लें, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x की मैक्सिमम वैल्यू 9 ले लेंगे और y की मैक्सिमम वैल्यू भी 9 ले लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 231 को डिवाइड करेंगे इस नंबर को, ठीक है। तो क्या देखें, 2 1 2 कितना होता है, तो 231 2 सा कितना होता है, 462, ठीक है। और 231 में 3 से कितना आएगा, तो ये तो नंबर बड़ा चला जाएगा इससे, तो क्या आ जाएगा, 462 आ जाएगा, 4 1 2 9। अब 9 से अगर मल्टीप्लाई करा, 8 से मल्टीप्लाई कराते तो 16 आता है, तो वो बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 21 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्या आ रहा है, 2079, 0 आया, यहाँ पे 10 कैरी लेंगे, उसके बाद आ जाएगा 7 0, ठीक है, यहाँ पे भी 9 निकाल लेंगे, ठीक। अब क्या करें, अब हम लोग 231 3 से कितना होता है, 693। अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 2 8 होता है, ठीक है, 8 समथिंग आएगा, 800 समथिंग आएगा, और वो तो 700 से बड़ा हो जाएगा, तो क्या लेंगे, फिर हम लोग 693 लेंगे, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा, 6 आएगा और 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। तो ये जो 16 है, ये रिमाइंडर आया है हम लोगों को, अगर इस नंबर को इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने क्या की है, 16 ज्यादा ले ली है, ठीक है, तभी ये डिविजिबल नहीं हो पाया है पूरा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें इस नंबर में 16 हम लोग वो कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। तो क्या आएगा, 3 8 6 7 6, ठीक। तो ये जो नंबर आया है ये 231 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। हम 200 मतलब ये 231 इससे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x और y का मान क्या आ गया है, x की वैल्यू आ गई है 8 और y की वैल्यू आ गई है 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम लोग लिख देते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 3 8 से कितना होता है 24, और माइनस के 15 करेंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। एवं मैं फिर से बता दे रही हूँ, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 7 11 मतलब की कमांड डिविजिबिलिटी पूछी जा रही हो और यहाँ पे इस तरीके की डिजिट लिखी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो मतलब हम लोग वो मतलब ये जो नंबर है वो इन तीनों सब नंबरों से कब डिवाइड होगा, जब हम लोग तो क्या करेंगे, हम लोग 231 को ले लेंगे, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करा के क्या आएगा, 231 आया है, ठीक है। तो 231 के फैक्टर 3 7 11 होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 231 को इस नंबर से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या मान लेंगे, मैक्सिमम मान लेंगे, 999 मान ली। अगर यहाँ पे z और होता तब भी 9 मान लेते हैं, तो उस तरीके से आता वैल्यू,
ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे, 9 लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 9 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उतना ही हम लोगों ने ज्यादा ले लिया है, ठीक है। अगर रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर को हम लोग जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो नंबर जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से 231 से डिविजिबल हो जाएगा। और 231 से डिविजिबल है तो मतलब 3 7 11 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो एक्स और वाई का मान भी निकल आएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर हम लोगों को एक्स और वाई की वैल्यू पूछी जाती तो यहाँ क्या आती, 8 और 3 आती, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू पुट कर दी है, आंसर आ गया है। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन दिखे तो इसमें हम लोग इस तरीके से नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल मेथड अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग 3 7 11 की डिविजिबिलिटी लगाते तो बहुत टफ हो जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ये नंबर जो है इस डिविजिबल बाय 3 7 11, मतलब इस तरीके इसी कंबाइंड डिविजिबिलिटी का एक नया क्वेश्चन है, नया पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें तो हम लोग 9 9 तो ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे a और b क्या है, एक b यहाँ पे आ रहा है। जब दो नंबर एक साथ होंगे, जब दो अननोन नंबर एक साथ होंगे, यहाँ पे ये x और y अननोन नंबर है। अब यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे अननोन नंबर क्या है, एक लास्ट में और एक बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 9 पुट करनी करेंगे, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, मैं बताती हूँ अभी। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 3 7 11, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 और 11 और 13 की हम लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, मतलब डिविजिबिलिटी पढ़ी थी क्या, जब भी कोई लॉन्ग बड़ा नंबर होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बना लेंगे। 7 11 13 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी तो 3 3 के पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे 3 3 के अगर पेयर बनाते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा, 3 3 के पेयर बनाते हैं। तो और क्या करते हैं, फिर प्लस माइनस ले लेते हैं, अल्टरनेटिव वाइज प्लस माइनस ले लेते हैं। तो मतलब इसको ऐड करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इस पेयर को, ठीक है। तो करके देखते हैं, 5 6 b 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 6 8 b प्लस 3 समथिंग आएगा, ठीक है। b की वैल्यू कुछ होगी, ये नहीं पता है कि क्या होगी मुझे, ठीक। अब इसमें क्या है, ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जब ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो क्या आ सकता है, मैक्सिमम 200 समथिंग ही तो आएगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी होगा, मिनिमम तो कुछ भी आ सकता है, मिनिमम तो यहाँ पे 1 भी आ सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पे 1 समथिंग, मिनिमम में 1 समथिंग कुछ आएगा और मैक्सिमम में क्या आएगा 200 समथिंग आएगा, ठीक है। 230 b माइनस ए करके मान लिया ये नंबर आ रहा है, ठीक, ये मान लिया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये नंबर 7 11 13 से कब डिविजिबल होगा, मतलब 7 और 11 से कब डिविजिबल होगा, ठीक है, कब डिविजिबल होगा, मतलब ये दोनों, ये नंबर जो होगा, ये जो नंबर है वो दोनों से कब डिविजिबल होगा, ठीक है। मतलब ठीक है, दोनों से कब डिविजिबल होगा, जब ये 77 से डिविजिबल हो जाए। अभी जैसे हमने यहाँ पे प्रोसेस बताया था कि ये तीनों नंबर इस नंबर से कब डिविजिबल हो जाएंगे, जब 231 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर आया है, तो ये 7 और 11 से कब डिविजिबल होगा, जब ये 77 से डिविजिबल हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को 77 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 77 से, ठीक। 77 में अगर हम लोग यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि 2 कितना आएगा करके देख लेते हैं, चलिए 2 का 154 समथिंग आएगा, और जब 3 का करते हैं तो कितना आता है 231 आएगा। मतलब यहाँ पे अगर b माइनस प्लस ए प्लस 3 की वैल्यू अगर 1 ले लें तो ये 77 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे b माइनस ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b माइनस ए प्लस 3 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब b माइनस ए इक्वल्स टू -2, a माइनस बी इक्वल्स टू 2 आ गया,
ये एक इक्वेशन हम लोग ने निकाल ली। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस नंबर पे 3 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। ठीक है, और 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, कोई नंबर 3 से तब डिविजिबल होगा जब उसकी डिजिटों का सम, उस नंबर की डिजिटों का सम 3 से डिवाइड हो जाए। तो मतलब अगर हम इसकी डिजिटों का सम ले लें, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, अब हम लोग ऐड करेंगे डिजिटों को। तो 1 + 2 कितना होगा, 3, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 4 10, 10 15 20 26। ठीक है, तो 26 प्लस a प्लस b, ठीक है, और को 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या आएगी, 2 + b आएगी समथिंग। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 + b समथिंग आएगी। ठीक, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2 + b + b। ठीक, तो ये क्या आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, 28 + 2b। अब इसको 3b ऐसा रखें कि ये जो नंबर पूरा है वो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अब b क्या है हम लोगों का, एक डिजिट ही तो है, तो 0 से 9 तक की वैल्यू लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ 0 रखते हैं तो क्या आएगा, 28, 28 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 1 लेते हैं तो 30 आ जाएगा। तो मतलब 30 तो 3 से डिवाइड हो तो b = 1 हो गया आएगा। ठीक है, अब हम लोग 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 4। ठीक, और 28 में ऐड करेंगे 32 आएगा, वो भी नहीं डिवाइड है। ठीक है, उसके बाद क्या रखेंगे, 3 6 34 आएगा, वो भी नहीं डिवाइड है। अगर हम लोग कितने का 6 3 तक रखा है, अब 4 देखते हैं तो 4 2 8, 8 में 28 ऐड करेंगे 36, 36 तो 3 से डिवाइड है, तो मतलब 4 पॉसिबल हो गई। ठीक है वैल्यू। अब हम लोग क्या रखते हैं, 7 रखते हैं, सॉरी 4 तक रखिए, सॉरी 5 रखते हैं तो 5 2 10, 10 38 वो भी नहीं डिवाइड है। ठीक है, 6 रखते हैं तो 12, 12 में अगर हम लोग 28 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा, 43 से डिवाइड नहीं है। तो अब हम लोग क्या रखेंगे, कहाँ तक रखा, 6 तक रखा। अब हम लोग 7 रखते हैं तो 7 2 14, 14 में अगर हम लोग 28 ऐड करेंगे तो 42 आता, 42 आएगा तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ क्या रखा था हम लोगों ने, 7 रखा था। 8 रखते हैं 16 आएगा, 44 हो जाएगा। ठीक, वो भी 3 से डिवाइड नहीं। 9 रखते हैं 18 आएगा। ठीक है, 18 में ये ऐड करना मतलब 46 आ जाएगा, तब भी नहीं डिवाइड होएगा। ठीक है, तो मतलब v की कौन कौन सी वैल्यू है, 1 आ रही, 4 आ रही, 7 आ रही। तो अब a इसमें पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगी, a की वैल्यू 3 आएगी, 4 रखते हैं 6 आएगी, 7 रखते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 रखते हैं 7 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या है, अगर ये क्वेश्चन तो हम लोग a + b का मान क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4 आ रहा है, ये 10 आएगा। ठीक है, और कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो मतलब ये वैल्यूज आ रही है a + b का मान। अगर ऑप्शंस में पूछा जाए तो हम लोग ये जैसे ये वैसे ये क्वेश्चन सब ऑप्शंस में पूछे जाते हैं। मैंने ऑप्शंस कोई पुट नहीं किया, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया a + b का वैल्यू क्या होगी। तो 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है और 16 भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी और 3 आएगी। ठीक, तो a जो यहाँ पर 1 और 3 रखेंगे तो ये जो नंबर हो जाएगा वो इससे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 6 भी रखते हैं तब भी डिवाइड हो जाएगा, 7 9 रखते हैं तब भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो और ऐड करने पे कितना आ रहा है, 4 10 16। ठीक है, अगर ऑप्शंस में जिस तरीके से जो भी आंसर आ रहा है इन्हीं तीनों में से कोई एक आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अब क्या किया, हमने क्या बताया, 3 7 11 की डिविजिबिलिटी में ये बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और वो जो नंबर जो होगा वो 3 7 11 से अगर 231 से वाला नंबर डिविजिबल हो गया तो 3 7 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग ने यही प्रोसेस अप्लाई की। ठीक है, तो इस तरीके के दोनों क्वेश्चन 3 7 11 के मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब मैं बताने जा रही हूँ 7 11 13 की। ठीक है, कंबाइंड डिविजिबिलिटी।
7, 11, 13 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी क्या है? अच्छा 7, 11, 13 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? ठीक, पहले हम लोग ये देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आएगा? 77 में 13 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 3 जा 21 है, 2 उसके 7 3 जा 21 है, 233, ठीक है। उसके 77 है तो क्या है 1001, ठीक। अब यहाँ क्या बोल रहा है? 1001 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है? if a 6-digit number 5x2y6z is divisible by 7, 11, 13, then the value of यहाँ पे प्रिंट हो गया x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा हम लोग पहले क्या करेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 101 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करा के देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। ठीक, 3 डिजिट का इसमें मल्टीप्लाई करा दिया है, फिर से लिख दे रही हूँ, a प्लस बी इंटू 1001, ठीक। तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है भी देखते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1000 प्लस 1 करके, ठीक है। अब एबीसी को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसके ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 6 डिजिट की डिजिट का नंबर बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, इफ अ 6 डिजिट नंबर्स, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 7, 11, 13 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। मतलब ये जो अगर 101 से अगर ये नंबर डिविजिबल हो जाए, ठीक है, ठीक है, 101 से अगर ये नंबर डिविजिबल हो जाए, ठीक है, तो ये 7, 11 और 13 से भी डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 101 की क्या फैक्टर है, ठीक है, 7, 11 और 13, ठीक है। और ये जो अगर हम लोगों ने 3 डिजिट का एक नंबर लिया है उसको हम लोगों ने क्या किया है 101 से मल्टीप्लाई करा है तो 6 डिजिट का एक नंबर बनता है, ए बी क्या हो रहा है, रिपीटिंग बनना है, ठीक है, 2 बार रिपीट हो रहा है वही नंबर 3 डिजिट का, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो 101 से भी डिवाइड होएगा क्योंकि क्या किया हम लोगों ने 3 डिजिट के नंबर से 101 को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। मल्टीपल में लिखा है तो 1001 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये 101 से भी डिवाइड हो रहा है और 7, 11, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मतलब तो फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, रिपीटिंग टर्म चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे भी रिपीटिंग होएगा, मतलब इसका मतलब है जब ये 7, 11, 13 से कोई नंबर डिविजिबल है, ठीक है, तो मतलब उसका मल्टीपल क्या आ रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने 101 आ रहा है और 101 में अगर हम लोग 3 नंबर की कोई संख्या ले ली है, ठीक है, तो वो क्या आ रहा है 7, 11, 13 से डिविजिबल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5x2y6z की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे जब ये अगर हम लोगों का y बन जाए, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिपीट करना है हम लोगों को, तो यहाँ की a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू जो हो जाएगी वो y होगी, ठीक है, y होगी और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे b है, ठीक है, और यहाँ पे x b है, x की वैल्यू ये भी b है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा और यहाँ पे c है, c इक्वल्स टू 2 है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे भी z की वैल्यू c है तो z की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ रही, y की वैल्यू 5 आ रही और z की वैल्यू 2 आ रही, तो x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू क्या आएगी 6 प्लस 5 11, 11 में 2 ऐड करेंगे 13, ठीक है, 13 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या समझते हैं, जब हम लोगों के इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब 7, 11,
13 की डिविजिबिलिटी पूछ ली जाए, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 101 आ रहा है, ठीक है, 101 आ रहा है। तो मतलब अगर उसका 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आ रहा है, हम देख रहे हैं कि टर्म रिपीट हो रहा है, वो 3 डिजिट नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। तो हम लोग क्या इजिली वे पे बता सकते हैं कि x और y और z का मान क्या आ रहा है, ठीक है। जब वो रिपीट हो रहे हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक। और ये जो ये नंबर है वो भी तीनों से, क्योंकि 101 से डिवाइड है तो 7 11 13 से भी डिवाइड हो जाएंगे, तो x प्लस वाई जेड का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा है, 7 11 13 की डिविजिबिलिटी देखी है, कंबाइंड डिविजिबिलिटी। इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 3 7 13 और 37 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। इसी तरीके का है, देखो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन पहले करते हैं, ये डिविजिबिलिटी बताने से पहले, ठीक है। पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग 2 डिजिट नंबर्स 32 32, ठीक है। एग्जांपल्स में जो क्वेश्चन है वो 32 32, देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी पॉसिबल्स व्हिच विल डिवाइड द गिवन नंबर्स, ठीक है, जो गिवन नंबर से डिवाइड होगा, ठीक। मतलब कोई 4 डिजिट की जो संख्या है, 4 डिजिट नंबर क्या है, 32 32, ठीक है, को हम लोग ने मतलब कोई 2 डिजिट की नंबर है उसको हम लोग ने 2 बार रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो 2 डिजिट की नंबर क्या है, 32 है, उसको 2 बार रिपीट किया है, रिपीटिंग 2 टाइम्स किया है ना, ठीक। तो 4 टाइम की डिजिट बन गई है। तो अब हम लोगों को कितने निकालने, हाउ मेनी नंबर्स विल बी पॉसिबल्स, कितने नंबर पॉसिबल्स होंगे जिससे गिवन नंबर डिवाइड हो जाए, ठीक है, गिवन नंबर जो हो जाए वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे 32 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग सेम प्रोसेस जैसे अभी मैंने 101 का बताया था, एबीसी को खोल दिया था फिर, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग कुछ है वैसे ही कुछ करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे 32 को के बजाय हम लोग लेंगे ए बी फॉर्म में, ठीक है, ए बी 2 डिजिट लेंगे और उसको 2 बार रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। ए बी लिया, उसको हम लोग ने क्या किया, 2 टाइम्स रिपीट कर दिया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर ए बी कॉमन ले लेंगे तो 100 प्लस 1 आ जाएगा, तो ए बी क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या हो गया है, यहाँ क्या हो गया, जो ये जो नंबर है वो 101 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 32 32 बोल रहा है ना यहाँ पे, तो 32 32 को हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स, मतलब इस नंबर से ये नंबर से किन किन नंबरों से डिवाइड होगा, एक तो 101 से डिवाइड होगा, ठीक है, वो हम लोगों को सामने दिख रहा है, ठीक है। और 32 किस किस नंबर से डिवाइड होएगा, ठीक है, तो 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। 32 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 2 होएगा, 4 होएगा, 8 होगा, ठीक है, 16 होगा, एक 32 खुद होएगा, ये सारे नंबर्स होंगे और तो कोई नंबर होगा नहीं, ठीक है। एक तो ये सारे नंबर से डिवाइड है और एक 1 से खुद 1 से होएगा, तो कितने नंबर पॉसिबल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर पॉसिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यही तो पूछा जाएगा, हाउ मेनी नंबर्स विल बी पॉसिबल व्हिच विल डिवाइड द गिवन नंबर, मतलब ये जो गिवन नंबर है उससे मतलब कितने नंबर पॉसिबल हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो नंबर्स हैं ये इस नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे नंबर्स इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब जो जो नंबर है वो कितने नंबर पॉसिबल हो रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर पॉसिबल हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कभी कभी इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि रिजल्टिंग नंबर क्या होएगा, ठीक है, ठीक है, ऑप्शंस में देके पूछ ले जाते हैं, तो इसका रिजल्टिंग नंबर क्या आ रहा है, 101 होगा,
ठीक है। तो क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, 101 हमेशा यहाँ पे कुछ भी हो जाए नंबर, ठीक है, चाहे 46 आ जाए, 43 आ जाए, तो 101 से तो हमेशा वो डिवाइड होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर हम लोग ए बी फॉर्म में लिया है, ठीक है, अननोन नंबर के फॉर्म में लिया है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 101 से हमेशा डिवाइड होएगा, ठीक है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा है, 2 डिजिट नंबर जो 2 बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है, तो उसकी डिविजिबिलिटी के बारे में देखा है। अब हम लोग क्या देखेंगे, 2 डिजिट नंबर अगर 3 टाइम्स हो जाए, रिपीट हो जाए, तो क्या होएगा, ठीक है, ठीक है, और वो किस नंबर की डिविजिबिलिटी बन जाएगी, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अ नंबर इज मेड बाय रिपीटिंग 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स, ठीक, एग्जांपल्स में 2 3 2 3 2 3, देन व्हाट इज द रिजल्टिंग नंबर्स व्हिच डिवाइड द गिवन नंबर्स, देन कौन सी, मतलब रिजल्टिंग नंबर कौन सा होगा जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, 2 डिजिट की नंबर है ना, तो 2 डिजिट को हम लोग 3 टाइम्स रिपीट कर देते हैं, फिर एक नंबर बनेगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से ओपन करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी लिया, यहाँ 4 जीरो ले लिए, ठीक, फिर ए बी लिया, 0 0 ले लिए, फिर ए बी ले लिया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी को कॉमन ले लेंगे, 1 0 0 0 आ गया आएगा, एक 0 और होएगा, ठीक, फिर 1 0 प्लस 0 0 हो गया, उसके हो गया 1 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे एक 0 ज्यादा लगा दिया, ठीक। अब इसको ऐड करेंगे, क्या है, 1 0 1 0 1 आएगा, ठीक। तो जो 1 0 1 है वो वो उसको अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएं इस नंबर को, तो ये क्या आ जाएगा, 27 21 में 13 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आएगा 3 6, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 2 7 3 आ जाएगा, और फिर 37 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही नंबर आएगा, 1 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये जो नंबर है वो 3 7 11 और 13 की डिविजिबिलिटी, तो मतलब अगर ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है, 1 0 1 0 1 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है, तो मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा होगा, और 37 से भी डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों से यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट में भी पूछ लिया जाता है, 3 7 13 और 3 7 13 और 37 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या वैल्यू होगी, इस तरीके से बना के पूछा जा सकता है एक्स वाई करके, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं, ये याद कर लीजिएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये 4 तरीके की हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ए बी क्या हो रहा है, ए बी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये नंबर जो हो रहा है हमारा क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये अननोन फॉर्म में क्या है, इस नंबर, ये जो नंबर है हमेशा इससे डिवाइड होगा, इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, सॉरी होगा नहीं, ये करेगा इसको, ठीक है। ए बी मतलब 2 टाइम्स डिजिट 3 टाइम्स 3 बार किया गया है, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर रहा है 1 0 1 0 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द रिजल्टिंग नंबर, मतलब 1 0 1 0 1 जो आ रहा है वो हमेशा डिवाइड करेगा, तो रिजल्टिंग नंबर क्या आएगा हमेशा, ठीक है, रिजल्टिंग नंबर 1 0 1 0 1 आएगा, ठीक है। और कभी कभार एग्जाम्स में हम लोग ने, अभी मैंने बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन बात, जैसे हम लोग ने यहाँ पे 2 3 पूछ लिया जाए, फिर एक्स वाई जेड अगर के पूछ लिया जाए, ठीक है, जेड करके, या यहाँ पे 3 रख दिया जाए, यहाँ पे 2 रख दिया जाए, यहाँ पे y करके पूछ लिया जाए, और कह दे इज डिविजिबल बाय 3 7 13 37, ठीक है। तो हम लोग क्या है, इसको मल्टीप्लाई कराने पर 1 0 1 0 1 आ रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो ये मतलब अगर 2 डिजिट नंबर्स बन रहे हैं और कोई 2 डिजिट नंबर से बन रहा है, तो मतलब ये जो नंबर भी हो जाएगा वो रिपीट हो रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग आसानी से बता सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे, तो हम लोग ने ये इस 3 7 13
और 37 की डिविजिबिलिटी देखी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर 11 का मल्टीप्लाई इसमें करा दें, ठीक है, इसमें एक और इंक्लूड कर दे, तो कौन सी डिविजिबिलिटी बनती है, ये वाली नंबर की, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कराने पे हम लोगों का क्या आता है, 1111, ठीक है। 3 टाइम्स मतलब ये जो नंबर बन रहा है 1 1 करके मतलब बन रहा है, ठीक है, मतलब रिपीटिंग मतलब 1 1 1 1 करके बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मतलब क्या है, जो 37 है तो 1 1 करके बन रहा है, तो मतलब ये जो नंबर है वो किन किन नंबरों से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है और 37 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इस ये जो नंबर आ रहा है मतलब 3 7 11 13 37 की डिविजिबिलिटी क्या को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 1 1 1 1 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर हो जाएगा, ये जो नंबर होगा वो 3 7 11 13 और 37 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली कंबाइंड डिविजिबिलिटी हम लोग इस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं अभी बताती हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 8 8 8 8 मतलब 32 टाइम्स बार 8 8 8 है इज डिवाइडेड बाय 37, मतलब ये जो नंबर है वो 37 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और 37 से कब डिवाइड होएगा, जब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये अगर 6 बार रिपीट हो रहा है एक ही नंबर 6 बार रिपीट हो रहा है, तो वो नंबर जो हो रहा है वो 37 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है और 13 से भी 37 से भी डिवाइड है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 6 के पेयर बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कितने टाइम तक बना सकते हैं 6 के पेयर, कितने टाइम तक, 6 5 से कितना होता है, 5 टाइम्स बना सकते हैं, ठीक। तो क्या आएगा 30 आएगा, ठीक है। तो मतलब हम तो और फिर कितने कम पड़ गए हैं, 2 कम पड़ गए हैं, तो मतलब हम लोग पास कितना बच गया है, दो 8 बच गए हैं, ठीक है। तो उसका डिवाइड हम लोग 37 से करा देंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल अगर हम लोग ऐसे अप्लाई करते तो कैसे बता सकते थे कि क्या रिमाइंडर आएगा, पर यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ये जो नंबर है वो पूरा पूरा कब डिविजिबल है, ठीक है। इन तीनों नंबरों को हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये 6 टाइम्स सेम नंबर आ गए हैं, 6 बार सेम नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो कब 7 11 13 37 से डिविजिबल है पूरा, ठीक है। तो ये जो 8 8 आ रहा है वो भी हमारा 30 से डिविजिबल है, ठीक है। मतलब सॉरी 6 टाइम्स दे रहे हैं, 6 टाइम्स को हम लोगों ने पेयर बना दिए, ठीक है, ये पेयर बना दिए। तो क्या 5 टाइम्स ले लिए तो 30 बन गया, अब क्या बचेगा, 2 8 बचेंगे, इसको हम लोगों ने 37 से डिवाइड कर दिया, 37 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 13 2 से कितना आएगा 4, 74 आएगा, 74 3 लेंगे तो 9 चला जाएगा तो बड़ा हो जाएगा 4 1, ठीक है, 14 आएगा। तो इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 13 बोलते तब भी हम लोग पेयर बना सकते थे यहाँ पे 6 के, ठीक है। अगर यहाँ पे 11 बोलते तब भी हम लोग पेयर बना सकते थे, 7 बोलते तब भी बना सकते थे, 3 बोलते तब भी बना सकते थे, ठीक है। तो हम लोग ने इस तरीके के क्वेश्चंस किए। तो आज हम लोग ने कौन कौन सी कंबाइंड डिविजिबिलिटी के बारे में देखा है, 3 7 11 की देखा, फिर हम लोग ने देखा 7 11 13 की, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने 3 7 11 13 और 37 की डिविजिबिलिटी देखा, या कह दो कोई 2 डिजिट है उसको 3 टाइम्स रिपीट कर दी जाए, वो क्वेश्चन उस तरीके क्वेश्चन सॉल्व किए, या कोई 2 डिजिट है उसको 2 टाइम्स रिपीट किया जाए तो उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हम लोग ने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए, या कह दो 3 7 11 13 37 की डिविजिबिलिटी देखा, ठीक है। तो आज हम लोग ने ये कंबाइंड डिविजिबिलिटी से रिलेटेड पूरा कवर कर लिया है, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।